हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला आज आपको ले जा रही हूँ आस्था की एक नई दुनिया में, जहाँ आपको एक असीम संतोष की अनुभूति होगी। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी नई कहानी, जिसका शीर्षक है लड्डू गोपाल। काकी, अरे काकी, पानी पिलाओ ना। आज फिर किसकी यादों में खो गई। आज तो बड़ी गर्मी है, खेलते खेलते प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। अचानक से जब शामू ने गुहार लगाई तो जानकी देवी जैसे निद्रा से जाग उठी हो। अरे हाँ हाँ, तुम कब आए। और बिजली की तेजी से काकी शामू और उसके साथ आए सभी बच्चों को पानी पिलाने लगी। काकी के हाथों का शीतल जल पीकर सभी बच्चे मैदान की ओर दौड़ पड़े और एक बार फिर काकी अतीत के किसी श्याम श्वेत पन्ने में खो गई। जीवन के 40 बसंत देख चुकी जानकी देवी अपनी आयु से कुछ अधिक ही नजर आने लगी थी। सिर पर कहीं कहीं चांदी ने भी डेरा डाल लिया था। चेहरे पर भी झुर्रियां पैर पसारने लगी थी। बैनी बाबू और जानकी की शादी को 18 वर्ष बीत चुके थे। ऐसा कोई द्वार ना था, क्या मस्जिद, क्या मंदिर, क्या गुरुद्वारा, क्या पीर फकीर, क्या नीम हकीम, जहाँ जानकी देवी ने सिर ना पटका हो। मगर किस्मत तो जैसे उनसे रूठ गई थी। औलाद का मुंह देखने से दंपति महरूम ही रह गए। बैनी प्रसाद जी की लाख कोशिशों के बाद भी जानकी कभी खुश न रह पाई, क्योंकि उनका माँ बनने का अधूरा स्वप्न उन्हें दिन रात कचोटता था। एक छोटे से कस्बे से शहर की ओर आने जाने वाले मुख्य मार्ग पर बैनी जी का पुश्तैनी मकान था। घर के पिछवाड़े एक खुला मैदान था, जहां पर गांव भर के बच्चे सारा दिन उछल कूद मचाते रहते। मुख्य मार्ग पर भी शहर से आने जाने वालों का तांता लगा रहता, मगर आसपास कहीं भी पीने के साफ पानी का स्रोत ना था। गर्मी से बेहाल बच्चे और शहर को आते जाते राहगीर जब प्यास लगती तो जानकी देवी के मटकों का शीतल जल पीकर उन्हें तृप्त करती। और अपने एकाकीपन से बचने के लिए अब तो उन्होंने इसे अपनी दिनचर्या ही बना लिया था। वह सुबह सवेरे उठती और अपने रोज़मर्रा के कार्यों को निपटाती तथा बैनी जी के काम पर निकलते ही घर के सामने आ बैठती। बरगद के नीचे बड़े बड़े मटकों में रखा शीतल जल अब आने जाने वाले राहगीरों और बच्चों का गला तर करता तो जानकी को एक असीम सुखद अनुभूति होती। जानकी, ओ जानकी, देखो मैं क्या लाया हूँ। तुम ना कहती थी गर्मी बहुत पड़ रही है और मटकों का पानी बहुत जल्द खत्म हो जाता है। कहते हुए बैनी जी ने 2 बड़े बड़े मटके लेकर आंगन में प्रवेश किया, परंतु जानकी का कहीं अता पता न था। बैनी जी ने आंगन में मुंह हाथ धोकर रसोई घर में झांका तो वहां पर भी वो नहीं थी। परेशान बैनी जी ढूंढते ढूंढते जब पूजा घर में पहुंचे तो वहां वो क्या देखते हैं कि जानकी के हाथों में एक बहुत ही मनमोहक लड्डू गोपाल जी की मूर्त झिलमिला रही थी। पता नहीं कौन सा जादू था उस मूर्त में कि बैनी जी ने जो एक बार देखा तो वह जड़वत हो लड्डू गोपाल जी में ही खो गए कि अचानक जानकी पतिदेव को देखकर चौंक उठी। आप आ गए, मैं अभी पानी लाती हूँ। पानी तो बाद में पिलाना, पहले ये बताओ यह लल्ला जी कहाँ से विराजे हैं। अरे हाँ, सब बताती हूँ ना, पहले आप बैठिए तो सही। आज तो गजब हो गया जी। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं बाहर बैठी बच्चों को पानी पिला रही थी तो सड़क पर एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक दंपति नीचे उतरा जो वृंदावन से आ रहे थे। मारे प्यास के बहुत ही बेहाल थे। मैंने पहले उन्हें शीतल जल पिलाया। उनके साथ एक नन्हा बालक भी था जो भूख से व्याकुल था। मैंने उसके लिए दूध की व्यवस्था की तथा दंपति के लिए जलपान का प्रबंध भी किया। उसके पश्चात उनके चेहरे पर आत्म संतुष्टि के भाव थे। मैंने उनसे विनय किया कि आज रात यहीं विश्राम करें।
मगर उन्हें घर लौटने की जल्दी थी और जाते जाते वह दंपति मुझे यह लल्ला जी भेंट स्वरूप दे गए। तब से मेरी तो जैसे सुध-बुध ही खो गई है। मेरी तो नज़र ही लल्ला जी से हट नहीं रही। अरे जानकी, सुध-बुध तो मेरी भी खो गई है जब से लल्ला जी को तुम्हारी गोद में देखा। मगर जानकी जी, अब लल्ला जी के लिए सिंहासन भी लगाओगी या इन्हें गोद में लिए ही घूमती रहोगी? लल्ला जी भी तो थक गए होंगे। हाँ हाँ, मैं अभी लगाए देती हूँ, तनिक आप इन्हें संभालिए। कहते हुए वो लल्ला को पति देव को सौंप सिंहासन लगाने में जुट गई। जानकी ने मंदिर में सुंदर सा पालना लगाया और उस पर सुंदर नक्काशी वाला आसन बिछाया। फिर विधिवत रूप से गंगा जल का छींटा देकर देसी घी की जोत जलाई और लल्ला जी को सिंहासन पर विराजमान कर दिया। जानकी के हाथ पांव आज अद्भुत गति से दौड़ रहे थे और वर्षों बाद बैनी जी ने आज धर्मपत्नी की आंखों में वो खुशी देखी जिसकी कमी से वह पिछले 18 वर्षों से तड़प रही थी। एकाएक बैनी जी ने जानकी को गले लगा लिया और दोनों के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। बहुत वर्षों उपरांत देखी है तुम्हारे मुख पर यह खुशी। वादा करो आज के बाद तुम कभी खुद को बे औलाद नहीं समझोगी और आज से यह लड्डू गोपाल जी ही हमारी संतान है। ये कोई बेजान मूर्त नहीं अपितु हमारे लल्ला हैं। और दोनों घंटों बैठे अपलक लल्ला को निहारते रहे। जानकी ने पूर्णतया समर्पण भाव से अपने आप को लड्डू गोपाल जी के चरणों में समर्पित कर दिया और देखते ही देखते 5 वर्ष बीत गए। बैनी जी अब जानकी की चिंता से मुक्त हो गए थे। पहले उन्हें दिन रात यही भय सताता रहता कि यदि वो नहीं रहे तो उनके बिना जानकी का क्या होगा। जानकी जी की जल सेवा भी अनवरत जारी रही। उन्होंने सभी बच्चों से कह रखा था कि प्यास लगने पर बेहिचक आ सकते हैं। यदि कभी वह लल्ला जी की सेवा में व्यस्त होती तो बच्चे स्वयं से पानी लेकर पी लेते। आज सुबह जब बैनी जी उठे तो उन्हें छाती में असहनीय पीड़ा का अनुभव हुआ। जब तक वह जानकी को आवाज़ लगाते तब तक वह काल के क्रूर पंजों का शिकार हो चुके थे। ठाकुर जी को भोग लगाकर जब जानकी चाय की प्याली लेकर बैनी जी को उठाने पहुंची तो पतिदेव को ज़मीन पर लुढ़का पाकर उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। लल्ला के बापू, क्या हुआ आपको? उठिए उठिए ना। मगर बैनी जी तो चिर निद्रा में विलीन हो चुके थे सदा सदा के लिए। पतिदेव के बिना जानकी एकदम अकेली पड़ गई। बैनी जी तो उनकी आत्म शक्ति थे। रस्म पगड़ी के पश्चात जानकी के भाई ने उन्हें अपने साथ ले जाने की भरसक कोशिश की, मगर उन्होंने सबको यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि लल्ला है ना मेरी देखभाल के लिए, और इसी अटूट विश्वास की डोर ने उन्हें बांधे रखा एक दूजे के साथ। साथियों, कहानी के प्रथम भाग को यहीं पर विराम देते हैं। कहानी का अगला भाग लेकर मैं फिर बहुत जल्द आपके साथ रूबरू होंगी। तब तक आप अपनी कल्पना की उड़ान भरिए। क्या जानकी के जीवन का संघर्ष जारी रहेगा? क्या आने वाला कल उनके लिए खुशियों की सौगात लाएगा? तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।